हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन आपको भाई बोल रहे हैं? हाँ, आपको बोल रहा हूँ। आप कौन? जी, मैं फैसल बात कर रहा हूँ। तो भाई मैं आपकी ऑडियो सुन रहा था यूट्यूब पर, तो उसमें मैं नंबर लिया मैंने। आप उसमें देखा था, मैंने सुन रहा था, भाई तो इतनी इसलिए रात मैंने को किसी फोन से किया? नंबर लिया आपका, तो मैं बात करना चाह रहा था आपसे। जी, इतनी रात को क्या सुबह टाइम नहीं है क्या? भाई मैं आपके पास करता हूँ कॉल, तो आप दिन में थोड़ा बिजी रहते हो, जॉब पर रहते हो, अब इसलिए थोड़ा दिन में नहीं करता हूँ मैं। अभी मैंने सोचा थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेता आपके साथ में। अगर आपके पास 10-15 मिनट हो तो भाई बात कर लीजिए। मतलब असल कोई में मेरा इम्पोर्टेंट एक काम है, सवाल खास थे, तो काम है या? नहीं, खास काम तो नहीं है भाई, थोड़ा सा सवाल पूछने थे आप आपसे, थोड़ा कहाँ बता हैं इस दीजिए। वक्त? ये मैं आपका आपसे माशाल्लाह इंटरनेट तालिब इल्म की हूँ। कॉलिंग है। आवाज थोड़ा आगे पीछे आ रही है। आप कहाँ रहते हैं भाई? मैं सऊदी सऊदी अरब जिद्दा से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सऊदी अरब में तो अभी रात भाई नहीं जी जी, रहने हुई। वाला इंडिया मैं। में 12 बज चुके हैं। जी जी, मैं रहने वाला मैं इंडिया का हूँ। सऊदी में तो अभी टाइम नहीं हो रहा ज़्यादा। इंडिया में तो हाँ ज़्यादा टाइम हो गया होगा। हाँ, इंडिया में तो 12 बज गए हैं ना। तो माजरा चाहूँगा थोड़ी सी। जी, अच्छा, क्या जल्दी बताइए, क्या पूछना है आपको? मैं उत्तराखंड नैनीताल का रहने वाला हूँ। मोहम्मद फैसल नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बताइए। तो भाई मेरा ये सवाल था कि ये क्या कुरान जो है अनसाइंटिफिक है? क्या है कुरान, क्या है? मतलब ये कुरान में जो बात है कि मतलब साइंस के जो इस चीज मान रही है, आज की दुनिया सच्ची है या गोल है? अच्छा, दुनिया चपटी है या गोल है? जी जी, थोड़ा इसके बारे में वाज़ेह कीजिए। नहीं, आपने पहले कहा मतलब जो हमारा भाई जो कुरान है, अल्लाह का कलाम है, क्या वो अनसाइंटिफिक है? तो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह वो अनसाइंटिफिक भाई वो जी 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 नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो साइंटिफिक है। और हो सकता है जो बात मेरे भाई जो बातें हैं, थ्योरी हैं, अंदाजा है, वो हो सकता है मेरे भाई जी आज के टाइम पे जो जी अल्लाह का कलाम है, हो सकता है उसके हिसाब से ना हो। लेकिन जो साइंटिफिक जो फैक्ट है, जो साबित बात है, वो जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी साइंटिफिक जी बाई फैक्ट आज की तारीख में ऐसा नहीं है जो अल्लाह के कलाम के उलट हो। हालांकि जो साइंस है वो भाई कुरान से साबित है या नहीं साबित है, ये हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं नहीं, है। जैसे लेकिन जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े लिखे जैसे हैं, तो साइंस रात को और दिन कुरान का। के हिसाब से मानते हैं। जी जी क्या कह रहे जी, हैं? नहीं, जैसे ये रात और दिन का हिसाब है, तो कुरान में तो ये आया है कि सूरज चलता है, ठीक है, चांद भी चलता है। तो साइंस तो ये मानती है, नासा कंपनी ने तो ये माना है कि अर्थ जो है हमारा, अर्थ राउंडिंग करता है। हम्म। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा वाज़ेह कीजिए। जी देखिए, कुरान में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मतलब बेसिक जो साइंटिफिक बातें हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आई हुई हैं। जो साइंटिफिक जो फैक्ट है, उन्होंने भी माना है कि यहाँ जो अल्लाह का भाई जो कलाम है, जो आयतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो भाई वो जी साइंस के मतलब जो माहिर थे, साइंसदान थे, साइंटिफिक थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस सच्चाई को माना और उन्होंने हम्म। इस्लाम भी भाई कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान में तो जैसे भाई तो ये आपको भाई, मेरा मेरा एस्ट्रोनॉमी सवाल ये है। था मेरा सवाल ये था कि ये दुनिया जो है चपटी है या गोल है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई ये जो आजकल के जो नॉन मुस्लिम है, ये पता नहीं एक झूठ बोलते हैं जी जी, कि जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं, हम्म। नॉन मुस्लिम भाई बोलते हैं दुनिया चपटी है। तो थोड़ा वो उनसे बात कर लेगी, तो बता दीजिए आप। नहीं, हम तो बता दे रहे हैं एक्चुअल जो बात हमारे है। फ्रेंड लोग हैं ना। जी जी देखिए, ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग बेचारे असलियत में मेरे भाई खुद तो कभी उठा के पढ़ते नहीं है कुरान। ठीक, ये लोग सुनी सुनाई बातों पे जी मतलब ऐतराज करने लगते हैं कि देखो इनके तो मेरे भाई जो जी कुरान है उसमें लिखा हुआ है कि जो दुनिया है वो चपटी है, और जबकि साइंस कहती है कि दुनिया जी गोल है। तो हम ना मेरे भाई जी इस दुनिया को ना तो हम चपटी मानते हैं, ना ही हम गोल मानते हैं। हम क्या जी मानते हैं? जो हमारे अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमको बताया है। और अल्लाह ने हमारी क्या बताया है?
वही आज की साइंस भी उसको मान रही है और वही आज का साइंटिफिक फैक्ट है। आप समझे? जैसे अल्लाह सुब्हान ताला फरमाता है जी जी सूरे, जी आवाज आ रही ना मेरी भाई? साफ आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है, साफ आ रही है, बोलिए। जी जी। जैसे भाई अल्लाह सुब्हान व ताला कुरान में फरमाता है काफी जगह, अल्लाह सुब्हान व ताला भाई वो चैलेंज करता है। क्या चैलेंज करता है? अल्लाह सुब्हान जी व ताला फरमाता है, और अगर तुम्हें इस किताब के अल्लाह के कलाम होने में कोई शक हो तो तुम जी इस कुरान जैसा एक सूरा यानी कि कोई जी अध्याय अध्याय बनाकर भाई तुम आ जाओ लेके, जी और अल्लाह को छोड़ के तुम तमाम अपने जितने भी तुम्हारे मानने वाले मददगार हैं सबको भाई तुम इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम जी एक सूरा भी नहीं बना जी पाओगे और हरगिज तुम नहीं बना पाओगे। तो कम से कम डरो उस जी आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए भाई तैयार की गई है। जी ये अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये चैलेंज भाई दिया है जी सबको सूरह बकरा आयत नंबर 23 और 24 में, कि अगर तुम्हें इस अल्लाह की वही किताब में कुरान में अल्लाह का कलाम होने पे कोई शक हो, ठीक है, जिसको मैंने अपने बंदे पर जी उतारा है, तो तुम इस कुरान जैसी एक जी। सूरा बना के लाओ और तुम हरगिज नहीं बना सकोगे। तो अल्लाह ताला तो अब चैलेंज तो कर रहा भाई है। बंदे से तो वैसे एक चीज और साबित हो गई ना। बंदे आपने बताया है, बंदे पे नाजिल की है। तो हमारे जो बरेलवी भाई हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे नबी जो है क्या कहते हैं, नूर में अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया है। थोड़ा देखिए इसके बारे में थोड़ा देखिए क्लियर कर बरेलवी दीजिए। जो है उनका अलग ही दीन है, अलग ही मेरे भाई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके ऊपर आप किसी दिन जी, आराम से बात कीजिएगा, हम बता असल में देंगे। हमारे फ्रेंड भी है ना दो तीन, तो वो बरेलवी हैं, तो वो लोग यही बोलते हैं कि हमारे नबी को नूर से पैदा किया है। हम्म, चलिए खैर देखते हैं वो क्या है, नूर है। देखिए हम अल्लाह सुब्हानो तआला के चलिए ठीक है, आखिरी टॉपिक। नबी को जी भाई हम नूर मानते हैं। ठीक, नूर मानते हैं, लेकिन उनको जी नूरी जी भाई वो मखलूक नहीं मानते। हम अल्लाह के नबी को भाई वो नूर मानते हैं, हिदायत का नूर मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक नूर है वो, इस माने में नूर है, लेकिन उनको नूरी मखलूक मानना ये मेरे भाई कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मेरे भाई खिलाफ है। और ना ही सहाबा का ऐसा अकीदा था, ना ही अल्लाह के नबी ने ऐसा बताया कि ए लोगो मैं तो भाई वो नूर से पैदा हुआ हूँ, मैं तो नूरी मखलूक हूँ, नूरी मखलूक हूँ। ऐसा ऐसा कहीं नहीं बताया। जी खैर, जी अब आते हैं साइंस के ऊपर। भाई ये दुनिया जी क्या क्या मतलब भाई चपटी है या गोल है? ठीक, तो मेरे भाई जो जी, पहले इसके के बारे लोग में थे, थोड़ा वाज़ेह कीजिए। हाँ, जो पहले के लोग थे उनका मानना ये था कि जो दुनिया है वो मेरे भाई चपटी है, समतल है, फ्लैट है। आप समझ रहे हैं? सदियों जी तक लोग बहुत दूर जी दराज जी, मैं का समझ सफर करने से डरते थे कि कहीं कहीं भाई हम इस मतलब जो पृथ्वी है, धरती है, कहीं इसके इसके कोने पर पहुंचकर कहीं भैया भाई वो हम गिर ना जाए। ठीक, तो जो जी सर सही। हाँ, जो सर फ्रांसिस ड्रेक भाई वो दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने 1577 में जहाज से दुनिया का चक्कर लगाकर साबित किया कि दुनिया गोल है। ठीक, और अल्लाह भाई सुब्हान थोड़ा व नेटवर्क तआला, में आइए, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। नेटवर्क में आके बात कीजिए। अच्छा अच्छा, भाई जो दुनिया गोल जी है, ठीक है, जी आवाज आ रही है अब? जी, आ रही है आवाज़, बोलिए। हाँ भाई, भाई जो दुनिया गोल है, तो पहले के लोग का मानना ये था कि जो दुनिया है वो भाई वो चपटल है, एकदम मतलब चपटी हुई है, जी जी समतल है, फ्लैट है। तो लोग मेरे भाई सदियों तक लोग बहुत दूर मतलब दूर दूर सफर करने से मेरे भाई वो अपने आप को थोड़ा अपने आप को बचाते डरते थे, थे। डरते थे कि कहीं हम इस दुनिया के आखिरी एकदम आखिरी कोने पे दुनिया के कहीं पहुंचकर, बाहर नहीं गिर जाए कहीं। हाँ, कहीं मतलब हम गिर ना जाएं। लेकिन भाई वो सर जी फ्रांसिस ड्रेक ने, दुनिया के पहले भाई वो शख्स थे जिन्होंने 1577 में भाई वो जहाज से दुनिया का एक चक्कर को भाई उन्होंने भाई वो लगाया और साबित कर दिया कि दुनिया गोल है। जी और कुरान की एक आयत है, उसको समझना मेरे भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, जो दिन और रात की
जो मेरे भाई वो तब्दीली होती है एक के एक के बाद जी जी। एक बदलने के बारे में जो आयत बयान करती है वो है सूरे लुकमान की आयत नंबर 29। उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में। तो यहाँ पे जो भाई आया है, अल्फाज आया है, लफ्ज आया है दाखिल करना, यानी कि मिलाना, यानी कि एक साथ कर देना, खलत मलत करना। यहाँ अरबी लफ्ज जो आया है युलीजु, जो इसका इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब होता है कि रात आहिस्ता आहिस्ता दिन में दाखिल होती है और इसी तरह धीरे धीरे रात में बदलता है। और यह तभी पॉसिबल है जब दुनिया गोल हो। दुनिया अगर चपटी होती तो रात दिन में और दिन रात में अचानक तब्दील हो जाते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ये मतलब भाई इशारा कर दिया कि जो भाई जो ये दुनिया का जो आकार है, शेप है, वो भाई वो मतलब गोल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है सूरह जुमर की आयत नंबर 5 में, उस अल्लाह ने बनाए आसमान और जमीन ठीक तौर पर, यानी सही अंदाज में। वह अल्लाह रात को गालिब करता है दिन पर और दिन को गालिब करता है रात पर। अब इस आयत को गौर से एकदम समझिएगा। जी सूरे भाई जुमर उसकी आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, उस अल्लाह ने बनाए आसमान और जमीन ठीक तौर पर, यानी सही अंदाज में। वह अल्लाह रात को गालिब करता है दिन पर और दिन को गालिब करता है रात पर। कुरान की आयत में यहाँ पर अरबी का जो भाई अल्फाज आया है, लफ्ज आया है, वो आया है कविरु। ठीक, इसका इस्तेमाल मतलब यहाँ पे हुआ है जिसका भाई मतलब भाई वो क्या बोलते हैं, मतलब होता है, मीनिंग होता है, माना होता है लपेटना। ठीक, ओवरलेप करना, यानी उसके ऊपर दूसरी तह बिछाना या कोयल करना। जिस तरह सर पर कोई साफा जैसे मतलब भाई पगड़ी होती है, पगड़ी बांधा जाता है, ओवर भाई वो ओवर उसके ऊपर भाई होती है लैपिंग। यह अमल तभी मुमकिन हो सकता है जब दुनिया गोल हो। हाँ, समझ रहे हैं? और अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया के आकार के बारे में साफ साफ मतलब एकदम ओपन तौर पे भाई बताता है कि जो दुनिया है वो जो भाई वो गेंद होती है, बॉल, उसकी तरह एकदम भाई एकदम गोल भाई वो नहीं है। वो अंडाकार है। अंडाकार यानी कि दोनों ऊपरी और भाई वो उसके जो ऊपर का जो पोल है और जो नीचे का पोल है, यानी कि ऊपरी ऊपरी जो उसका हिस्सा है, नीचे का जो भाई वो हिस्सा है, वो थोड़ा मतलब भाई वो दबा हुआ है, गोया चपटे हैं। यानी कि जो दुनिया है वो एकदम बॉल की तरह, एकदम गेंद की तरह भाई वो एकदम गोल भाई नहीं है, वो अंडाकार है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है सूरह नाज़ियात आयत नंबर 30 में, और अलबत्ता दुनिया के ग्रह को फैलाया उसने चौड़ाई में। आप समझे? यहाँ पर अरबी का जो भाई जो लफ्ज आया है दहा, वो इस्तेमाल हुआ है जिसका माना होता है अंडा, यानी कोई आम अंडा नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो दुनिया के आकार से पूरी तरीके से भाई वो मिलता जुलता है, यानी कि वो अंडाकार है। जो भी मेरे भाई अगर आप देखेंगे जाके इंटरनेट पे, जो भाई जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, वो ऊपर और भाई वो नीचे से थोड़ा चपटा होता है, ऊपर और नीचे से जो है दबा हुआ रहता है थोड़ा। हाँ, हाँ। वो दुनिया की तरह नहीं, मतलब जो वो मतलब एकदम गोल, जो लोग कहते हैं कि एकदम साइकिल के पहिए की तरह है या बिल्कुल मतलब भाई वो गेंद की तरह है, उस तरीके से नहीं गोल है, मतलब जैसे वो बॉल की तरह अंडाकार है। बॉल होती है ना, जैसे क्रिकेट की बॉल, ऐसे नहीं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अंडाकार में। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया अल्लाह अच्छा, सुब्हानो तआला के तो आखिरी भाई जो मेरा एक कलाम सवाल है और कुरान। और था, एक सवाल और बता दीजिए। ये तो आपने कर दिया, इससे क्लियर कर दिया, थोड़ा एक सवाल और बताइए। जी बताइए। ये सूरज और चांद का क्या वो है, मतलब सूरज चलता है या दुनिया चलती है? दुनिया घूमती है मतलब सूरज घूमता है? मतलब क्या जानना चाहते हैं, साइंस के हिसाब से या अल्लाह सुब्हानो तआला का जो कलाम है उसके हिसाब से? नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए, साइंस के हिसाब से क्या? भाई देखिए, साइंस का तो ये मानना है, नासा का तो ये मानना है कि हमारा अर्थ जो है घूमता है 45,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमता है हमारा अर्थ। भाई देखिए, एक मेरे भाई लंबे अरसे तक जो यूरोप के जो भाई वो जो मतलब वो सब थे दार्शनिक लोग, ठीक है, और जो मेरे भाई जो वैज्ञानिक थे, उनका मानना था कि जो जमीन है वो कायनात का सेंटर है, यानी कि जो ये अर्थ है वो जो मेरे मतलब जो ये जमीन है वो जो पूरी कायनात है, दुनिया है, उसका मतलब भाई वो सेंटर है, केंद्र है, जो अपनी जगह पर मतलब फिक्स है, स्थिर है। और बाकी सभी जो मेरे भाई जो भी उसके आसपास जो है प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो दुनिया के इर्द गिर्द भाई वो घूम रहे हैं, जिसमें सूरज भी शामिल है। लेकिन जब मतलब जो वो फॉरेन के लोग आए, ठीक है, मगरबी जो मतलब भाई जो तहजीब वाले थे, उनमें उन्होंने भाई वो तहकीक की, तो उन्होंने कहा कि कायनात के बारे में जो ये जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, यानी कि जो ये भू केंद्रित धारणा जो ये कायम थी उनमें, तो उन्होंने सन 1512 में, ठीक है, सन 1512 में निकोलस कोपर निकस ने सौर मंडल के मतलब जो भी मेरे भाई वो मतलब ये प्लेनेट थे, ग्रह थे, उनके गर्दिश के बारे में अपनी तीव्र तीव्र गति सिद्धांत वाली हीलियोसेंट्रिक थ्योरी पेश की। इस थ्योरी से इस बात की भाई मतलब जो तस्दीक थी, पुष्टि थी, वो हो गई कि सौर मंडल के बीच सूरज बिल्कुल ठहरा हुआ है और सारे जो मेरे भाई जो प्लेनेट है उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जो सूरज है वो अपनी जगह भाई मतलब स्थिर है, ठहरा हुआ है। बाकी जो मेरे भाई जो हैं ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, वो सूरज के इर्द गिर्द भाई चक्कर लगाते हैं। और सन 1609 में एक जर्मन साइंसदान, ठीक है, जोहन्स कपलर ने अपनी किताब एस्ट्रोनोमिया नोवा, इसका जिक्र कुरान में आया है, थोड़ा बताइए, कुरान से बताइए थोड़ा। जी कुरान से बता रहे हैं। सन 1609 में एक जर्मन साइंसदान, ठीक है, जोहन्स कपलर ने अपनी किताब एस्ट्रोनोमिया नोवा उन्होंने भाई छापी, ठीक है, पब्लिश की। उसमें उसने यह भाई मतलब वो कंक्लूजन पेश किया, नतीजा पेश किया कि ना सिर्फ तमाम ग्रह सूरज के इर्द गिर्द अपनी अंडाकार धुरी में घूम रहे हैं, बल्कि वे अपनी अपनी धुरी एक्सिस पर अपनी अपनी जो मतलब स्पीड है वो भी मेरे भाई गर्दिश भी कर रहे हैं। अब अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में क्या कहता है? अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में फरमाता है सूरे अल अंबिया आयत नंबर 33 में कि वह अल्लाह की जात है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद बनाए, सभी प्लेनेट वो तैर रहे हैं अपने अपने फलक में। अब इस आयत की अब थोड़ा हम मतलब वो गौर करते हैं कि इसमें क्या क्या साइंस के बारे में हमको बताया गया है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो वाज़े बताया सूरे अल अंबिया आयत नंबर 33 में कि वह अल्लाह की जात है जिसने रात और दिन बनाए और सूरज और चांद बनाए, सभी ग्रह तैर रहे हैं अपने अपने फलक में, यानी कि दायरे नुमा उनके जो मेरे भाई एक्सिस है उसमें वो भाई वो तैर रहे हैं।
इस पुरानी आयत में जो ठीक है। अरबी का जो अल्फाज आया है वो अल्फाज है यज़बहून, यानी कि ये इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज जो आया हुआ है अरबी का यज़बहून मतलब? यज़बहून, वो लफ्ज सबाहा से निकला है, जिसमें किसी गतिमान वस्तु को उजागर देखकर मन में गति की जो कल्पना पैदा होती है, वही इस लफ्ज का मतलब है। अगर इस लफ्ज को जमीन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब या जी। नहीं होगा कि वो रोल कर रही है या मतलब भाई वो ढह रही है, लुढ़क रही है, बल्कि इसके माना होंगे कि जमीन चल रही है या दौड़ रही है। अगर इस लफ्ज को उस आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाए जो पानी में है, तब उसका मानी यह नहीं होंगे कि वह पानी की सतह पर पड़ा है, बल्कि उसके मानी होंगे कि वह पानी में तैर रहा है। इसी तरह अगर आप सूरज जैसे किसी भी ठीक है। प्लेनेट के लिए लफ्ज यज़बा का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मानी सिर्फ या नहीं होंगे कि सूरज अंतरिक्ष में उड़ रहा है, बल्कि या होंगे कि वह अंतरिक्ष में उड़ने या तैरने के साथ साथ गर्दिश भी कर रहा है। आप बताइए। जी। और तो अल्लाह सुब्हानहू मेरे तआला अभी फ्रेंड फरमाता से है, बात चल रही थी, अभी 2-3 दिन पहले मेरे एक बात चल रही थी फ्रेंड से, तो वो ये बोल रहा था कि ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ अपनी जगह पे रुका हुआ है, लेकिन सूरज आता है पूरब से पश्चिम की तरफ। लेकिन मैं तो इस चीज को नहीं मानता था, लेकिन आप आज आपने बताई इस बात को। देखिए और मैं तो स्कूल पहले की से जो यही पढ़ाई है यही ना, चीज मानता हूँ कि अर्थ जो है, अर्थ जी हरकत करता है, सूरज जी रुका हुआ है जी, अपनी जगह पे। स्कूल की जो मतलब अक्सर जो भाई किताबें हैं उनमें भाई ये बात मेरे भाई जी। वो मतलब छपी हुई है, दर्ज की गई है कि सूरज अपनी धुरी एक्सिस पर चक्कर लगा रहा है। सूरज के अपनी धुरी पर चक्कर को एक ऐसे मतलब भाई वो इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि वो औजार के जरिए, ठीक है, यंत्र के भाई उसके मतलब वो जरिए से साबित किया जा सकता है कि सूरज की जो भाई वो इमेज होती है, तस्वीर, उसको प्रतिबिंब को किसी भाई वो मेज पर हम डाल सकें ताकि बिना आंखों पर जोर पड़े सूरज की भाई हम तस्वीर को नंगी आंखों से देखा जा सके और उसका जायजा भाई जो मतलब स्टूडेंट है पढ़ाई करने वाले वो ले सकें। और भाई यहाँ तक देखा गया है कि सूरज में जो धब्बे हैं वो हर 25 दिन में एक बार अपनी गर्दिश जी। मुकम्मल करते हैं, यानी सूरज अपनी धुरी पर एक गर्दिश पूरा करने में मतलब भाई तकरीबन 25 दिन का टाइम भाई वो लेता है। ठीक है, हकीकत में सूरज अंतरिक्ष में स्पेस में तकरीबन 150 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से तैरता है। और जो हमारी भाई जो क्या बोलते जी। हैं ये मिल्की वे अर्थ हमारा। गैलेक्सी केंद्र के इर्द गिर्द का एक चक्कर पूरा करने में सूरज भाई तकरीबन 2 लाख साल का वक्त लेता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है सूरह यासीन की आयत नंबर 40 में कि सूरज को इजाजत नहीं कि वह चांद को जा पकड़े और ना ही रात आगे बढ़ सकती है दिन से। हर एक चला जा रहा है अपनी जी। अपनी मतलब जो उसकी फिक्स करदा राह पर, यानी अपने एक्सिस पर। अब बात समझ में आई। ठीक। जी सूर्य जी, समझ गया। यासीन आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहा है, सूरज को तो भाई अभी आपने आयत इजाजत बताई थी, नहीं। थोड़ा उसका आयत नंबर बता दीजिए दोबारा। जी हम बता दे रहे हैं, पूरा माना भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये सब जो आयतें हैं ना ये उनके समझ में आएंगी जिनको मतलब थोड़ा बहुत साइंस के बारे में पता हो, वरना आम तौर पे जो मतलब इसको भाई मतलब पढ़ेगा या जानेगा या समझने की नहीं मतलब नहीं भाई भाई, मैं कोशिश करेगा। साइंस के बारे में नॉलेज रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी पढ़ा हुआ हूँ, ये सब बातें मैं स्कूल में पढ़ा हूँ। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह जी। सुब्हानहू तआला मेरे भाई वो यासीन में, सूरा यासीन
उसकी आयत नंबर 40, उसमें अल्लाह ताला कह रहा है सूरज को इजाजत नहीं कि वो चांद को जा पकड़े और ना ही रात आगे बढ़ सकती है दिन से। हर एक चला जा रहा है अपनी मुकर्रर करदा राह पर, यानी अपने जो एक्सिस है उसके ऊपर भाई वो चलता जा रहा है। इस आयत में उस अहम तरीन जो मेरे भाई हकीकत है उसका जिक्र बहुत पहले से मौजूद है, जो आज की साइंस को आज पता चला है। जी। यानी सूरज और चांद के अंतरिक्ष में अपनी दूरी पर घूमते हुए तयशुदा रास्ते में भाई वो लगातार चलते जा रहे हैं। आज की जो साइंस है, आधुनिक विज्ञान ने उस जगह का सही सही ठिकाना खोज लिया है जिसकी तरफ सूरज अपने सौर मंडल यानी जो मतलब वो सोलर सिस्टम मतलब जो होता है उसको साथ लिए हुए सफर कर रहा है। उसे सोलर एपेक्स नाम दिया गया है। हकीकत में सौर मंडल चल रहा है अंतरिक्ष में उस पॉइंट ठिकाने की तरफ। जी ठीक। वो मैं जानना चाह रहा था, जैसे मेरा जो फ्रेंड है वो ये बोल रहा था कि हमने भी जो है अल्लामा से पूछा था, उनके माशाल्लाह बरेली की हैं वो, ठीक है। अब उन्होंने पता नहीं कौन सा अल्लामा से मुफ्ती से किससे पूछा है, तो वो ये बोल रहा है कि उन्होंने भी कुरान से साबित करा है। तो मैंने उनसे ये तक चैलेंज करा, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मतलब जो उन्होंने बोला है कि दुनिया वही उसका ये मानना है कि दुनिया बिल्कुल रुकी हुई है, मतलब बिल्कुल स्टॉप है दुनिया। भाई देखिए मेरा फ्रेंड है अल्लामा से, मौलाना मुफ्ती जिससे भी पूछा है, वो तो दावे के साथ बोल रहा है कि बिल्कुल जो है दुनिया चलती नहीं है, बिल्कुल रुकी हुई है, स्टॉप है। भाई देखिए जो हमें जो मेरे भाई अल्लाह के जो मेरे भाई कलाम से जो साइंस के बारे में पता चलता है वो हमें काफी सारी बातें हमें पता चलती हैं। अब आप किसी दिन आराम से हमको दिन में फोन कीजिए तो हम आपको सब कुछ बताएं कि मेरे भाई कुरान में कहाँ कहाँ पे साइंस के बारे में आया है। ठीक है, कुरान में जो भाई एस्ट्रोनॉमी है यानी कि अंतरिक्ष के बारे में, ठीक, जो मतलब जैसे जो ये कायनात है वो कैसे मेरे भाई मतलब कैसे बनी, कायनात की भाई जो वो तख्लीक है वो कैसे हुई। ठीक है, तो भाई मैं आपको किसी दिन में करते हैं, इंशाल्लाह बात करेंगे दिन में। और आप जो अभी टाइम ज्यादा हो गया, आप भी आराम कर लीजिए। और मैं असल में जो है ना यूट्यूब पर आपकी वो सुन रहा था ऑडियो, तो मैंने आपका नंबर भी पता नहीं कैसे कैसे करके लिया है। वो अलाउद्दीन से आपकी बात हुई थी, अल्लामा है वो अलाउद्दीन बरेलवी के माशाल्लाह वो, तो वो नंबर दे नहीं रहे थे, तो मुझसे मसलक पूछने लगे कौन सा मसलक है क्या है। तो भाई मैंने उनको जो है बरेली मसलक बता दिया था, मैंने कहा बरेली मसलक से ताल्लुक रखता हूँ। जब जाके उन्होंने नंबर दिया मुझे, तो बहरहाल मैंने आपका नंबर लिया और मैं सोच रहा था आपसे एक बार बात करूंगा, कि तो आपसे आज बात हो गई माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। और भाई हमें दुआ में याद रखिएगा। मैं फैसल हूँ उत्तराखंड से, नैनीताल से। तो आप समझ में आ गया ना कि दुनिया गोल भाई वो गोल भाई कैसी है। जी जी भाई बिल्कुल वो समझ गया भाई, बहुत मेहरबानी अंडे की तरह गोल है, अंडाकार। ठीक, और अब अगर कोई भी आपसे कहे कि नहीं जो ये कुरान है उसमें लिखा हुआ है कि हाँ जो भाई ये दुनिया है वो चपटी है, तो फौरन उससे मेरे भाई उसका हवाला मांगिएगा कि कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि दुनिया चपटी है। जबकि अल्लाह सुब्हान व तआला ने तो मेरे भाई काफी जगह बता दिया है कि जो मेरे भाई दुनिया है वो कैसी है। यहाँ तक कि गोल है तो कौन सी गोल है, शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह गोल है, ये भी अल्लाह सुब्हान व तआला ने बता दिया है। तो भाई एक बात और थी अफो भाई, एक बात हो रही है। असल में मैं जो ना जब से इधर सऊदी में आया हूँ, इससे पहले मैं हनफी मुकल्लिद था, मैं माशाल्लाह जमात में भी गया हुआ हूँ, मेरा वक्त लगा हुआ है। तो हमारे हनफी भाई हैं दो चार, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम जो है भटक गए रास्ते से, इनसे गुमराह हो गए तुम। तो भाई थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। भाई देखिए अगर तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करो। नहीं तो आपको क्या लगता है भाई, क्या आप मेरे भाई पहले भाई आप हमें तो दीन पे चल रहे थे? बहुत खुशी है, अल्लाह ताला ने हिदायत दी, बहुत अच्छा लगता है हमें तो।
हाँ तो देखिए, आपको एक अगर ये है, अच्छा लेकिन लग रहा हमारे जो है। हनफी भाई हैं, मुकल्लिद भाई हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं तुम भटक गए, तुम जो है गुमराह हो गए, कुरान हदीस मत पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। हमारे जो बड़े बड़े अल्लामा हैं वो भी यही बोलते हैं कि कुरान हदीस मत पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। मतलब हनफी मुकल्लिद भाई, अपने अहले हदीस आलिम दीन नहीं। अच्छा आप एक चीज बताइएगा, ठीक है, ईमानदारी से। सन जी 2000 में, ठीक, यानी कि आज से 18 साल पहले, सन 2000 में जी जब जो जी ईसाई लोग थे, उन्होंने अल्लाह सुब्हानो ताला की कलाम के ऊपर उंगली उठाई थी कि जो ये कुरान है ये अनसाइंटिफिक है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, इसमें तो इतनी गलतियां हैं। तो कौन से बरेलवी ने और कौन से देवबंदी ने जाके जवाब दिया था? किसी ने जवाब नहीं दिया। किसने जवाब दिया? डॉक्टर जाकिर नायक ने। इसमें वो दिया। अमेरिका गए, उन्होंने डॉक्टर विलियम भाई कैम्बल को, माशाल्लाह। उन्होंने मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में जो जो उन्होंने एतराजात किए, जी अनसाइंटिफिक बातें बताई, उन्होंने उसका आंसर दिया। और यहाँ तक कि बाइबल में जी 38 मतलब अनसाइंटिफिक जी। चीजें बताई, जिसका जवाब आज तक कोई ईसाई पादरी भाई आज तक नहीं दे पाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब जब मेरे ये भाई हमारे भाई इस्लाम पे हमला हुआ एक है, बात और कुरान पे बोलते हैं, एतराजात हुआ है, एक बात अल्लाह और के नबी की बोलते शान हैं में कि तौहीन हुई है, हम तो सबसे आगे नहीं। जो आए हैं वो जी अफो अहले भाई, सुन्नत अहले हदीस आए। ये लोग बोलते हैं कि तुम आज की पैदावार हो, तुम जो है जो पहले नहीं था, 1400 साल पहले नहीं थे। अरे भाई ये सब बकवास उनकी, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आप उसके लिए इन मतलब लोगों का टेंशन ना कहना ये लीजिए। भी अफो भाई, ये बहुत गुमराह करते हैं अफो भाई। खैर अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, मैं गुमराह नहीं होऊंगा। ये बहुत ऐसी बातें करते हैं कि कभी कभी बड़ा अफसोस होता है। बोलते हैं कि तुम लोग जो है तकलीफ नहीं करते हो, तुम लोग जो है कि जो किसके साथ उठाए जाओगे, हम लोग तो अबू हनीफा के साथ में, अबू हनीफा रहमतुल्लाह के साथ में जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें किसके साथ जन्नत में भेजेगा? तो अब इमाम देखो ये अबू सवाल हनीफा करते हैं भाई। रहमुल्लाह को तो मेरे भाई टिकट मिल गया है ना जन्नत का। उनकी मेरे भाई जो मेरे भाई जो उनकी दुर्र मुख्तार है, उसकी जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर भाई 44 पे लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपनी जिंदगी में 55 हज किए, और एक हज में वो खाने काबा गए, और वहां पे अंदर उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी। एक पहली रकात में एक टांग जी पे खड़े होके आधा कुरान पढ़ा, और दूसरी मतलब भाई जब उन्होंने पढ़ी रकात, तो दूसरी टांग पे खड़े होके आधा कुरान पढ़ा। तो उन्होंने एक टांग पे खड़े होकर नमाज पढ़ा, तो अल्लाह सुब्हानो तआला इतने खुश हो गए कि भाई वो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को भी जन्नत में डाल देंगे, और उनके मानने वाले जो अंधे अंधे भाई, मुकल्लिद है उनकी भी हमारे जन्नत भाई पक्की है। तो हमारे नबी ने तो भाई कभी ऐसा नहीं करा। तो नबी तुम्हारे ने नहीं उम्मत जो किया, हमारे इमाम नबी अबू से बढ़ हनीफा के हो रहमुल्लाह क्या वो? इनके लिए नबी से बढ़ के है ना। नबी ने कभी सारी जिंदगी में एक टांग पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी। अरे कोई सर्कस थोड़ी ना है, नमाज चल रही है भाई। हाँ किसी का पैर टूटा हो, पैर मेरे भाई कटा हो, लंगड़ा हो, तो समझ में आता है एक पैर पे खड़े होकर नमाज पढ़ना। दोनों पैर होते हुए एक टांग उठा के आधा कुरान पढ़ना, दूसरा टांग मेरे भाई उठा के आधा कुरान पढ़ना, ये क्या मेरे भाई बंदरों वाली नमाज, लंगूरों वाली नमाज? ये कोई मेरे भाई वो साधु संत बोलते थे हैं, हम जो लोग मतलब बोलते हैं तपस्या कर रहे थे? अप्पू भाई हम लोग बोलते हैं कि अभी बोलते हैं कि तुम लोग जो है घोड़े की तरह नमाज पढ़ते हो, टांगे चीर के पढ़ते हो, हाथ बार बार उठाते हो, मक्खी मारते हो। बताओ, सुन्नत की मजाक बनाते हैं भाई ये। जी जी भाई, इन सब का मेरे भाई जवाब जबकि इंशाल्लाह मैं आपकी हमारे आपकी आलिमों ने बहुत सारी दिया है। ऑडियो सुन चुका भाई। रफा डेम के मसले पे भी सुन चुका है, टांगे चीरने का जो मसला है इस पे भी मैं सुन चुका मसला। आपने इनको इतनी बार जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी ये लोग भाई बाज नहीं आते। ठीक है, अल्लाह ताला हिदायत देगा। देखिए अपना जो काम है वो भाई कहना सुनना है और हक बात बताना है, जबरदस्ती मनवाना नहीं जी है। अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह बकरा में जी फरमाता है दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। खैर अब आप भी सो जाइए। सऊदी अरब में तो पता नहीं भाई कितना टाइम हो रहा है, जी जी। लेकिन यहाँ पे रात काफी हो गई है। 10:05 होगा इधर सऊदी में। अच्छा, यहाँ पे भाई हो गए 12:36। तो अब आप अच्छा, और मतलब तो भाई रात ठीक काफी है, हो आप गई मुझे है। दुआ में याद रखिएगा यार। आपसे जी बात जी, करके कभी भी बहुत आपको खुशी कुछ हुई भी मुझे आज। मतलब पूछना हो, कोई बात हो या कोई जी भी आपका एतराजात जी हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जी मालूम जी। होगा तो अल्लाह की मदद से भाई हम आपको बताने की कोशिश अरे नहीं, करेंगे, माशाल्लाह से आप और जो नहीं है मालूम तालिबे होगा तो इल्म है आलिम भाई, दीन से पूछ हमसे के बता उम्र में भी देंगे। बड़े हैं आप।
अरे ऐसा कुछ जी। नहीं है भाई, सब अपने अभी आप जैसे लोग बड़े दीनी बड़े भाई हो। जितने भी शेख हैं भाई माशाल्लाह से, हम तो खैर सुनते रहते हैं इनके बयान, जैसे हो गए शेख जलालुद्दीन कासमी गर्दी अंसारी हो गए, अबू जैद जमीर साहब हो गए, इनके बयान सुनते रहते हैं माशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा भाई रखें। ठीक है भाई, हमें ठीक है, रखिएगा, फोन आप आराम कर लीजिए, दुआ में याद रखिएगा हमें। सही है ओके भाई, ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाई, अल्लाह हाफिज भाई।